मॉर्निंग क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट सब्जेक्ट का नाम है अपना बिजनेस स्टडी। टुडे वी विल डिस्कस न्यू चैप्टर बिजनेस लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बिजनेस लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अभी तक अपन ने मैनेजमेंट पढ़ा, बिजनेस पढ़ा, सेल्स प्रमोशन पढ़ा, एडवर्टाइजमेंट पढ़ी, जीएसटी भी एक प्रकार का लॉ ही है, जीएसटी पढ़ाई की अपन ने। मतलब बहुत सारी चीजें अपन ने बिजनेस के बारे में पढ़ी है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल आपका चैप्टर है बिजनेस लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अपन आज इसकी बात करने वाले हैं, एकदम ध्यान से सुनना कि हम बात कर रहे थे पहले बिजनेस। तो मैं आपको सबसे पहले ये बिजनेस लॉ इसका मीनिंग बता देता हूं। तो हम एक एक करके चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले तो बिजनेस की बात करते हैं। तो बिजनेस का वीडियो मैं दे चुका हूं, नोट्स भी भेज चुका हूं। बिजनेस किसे कहते हैं, व्हाट इज बिजनेस। तो मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग करना, ट्रांजैक्शन, बाय और सेल करना। लेकिन मैंने उसको साथ में आपको एक बात बताई थी कि ऑल दीज ट्रांजैक्शन, ऑल दीज बाइंग एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। लेकिन उसके साथ एक पॉइंट था जिसमें मैंने स्पेस दिया था, जोर दिया था कि उसमें प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए। देयर शुड बी अर्निंग ऑफ द प्रॉफिट। मतलब वो सारी ट्रांजैक्शन दीज आर रिलेटेड टू अर्निंग। तो मतलब अर्निंग से रिलेटेड है वो सारी ट्रांजैक्शन, वो खरीदना, वो बेचना, माल को लेके आना, देना, सर्विस देना, ये सारी चीजें अपने बिजनेस के अंदर पड़ी थी। दैट इज कॉल्ड बिजनेस। यू हैव नो अबाउट इट। अब हम बात करते हैं बिजनेस लॉ की। तो सबसे पहले हमें समझना क्या है, लॉ समझना है कि लॉ क्या होता है। देखिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि लॉ हमारे चारों ओर चलते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले छोटे से छोटे एग्जांपल देख के स्टार्ट करने वाला हूं कि आप अपने घर पे रहते हो। तो आई थिंक जो मेरी बात सुन रहा है समझना, आप अपने घर की बात सोचो कि प्रत्येक घर में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लॉ रेगुलेटेड बाय योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स के द्वारा आपको पढ़ाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए अलग अलग टाइप की पॉलिसीज लॉ बना रखे हैं। मतलब समझने की कोशिश करना, हर घर का लॉ अलग होता है। आपके घर का कल्चर आपके लॉ को बताता है। लाइक एग्जांपल, द यूज ऑफ द अब्यूज वर्ड इज बैड मैनर्स। ये आपको स्कूल में समझाया जाता है, ये घर वाले समझाते हैं कि वी शुड नॉट यूज ऑफ अब्यूज वर्ड बिकॉज दीज आर कॉल्ड बैड मैनर्स। कि हमें गंदे वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को लेट सोना चाहिए, अपने उठकर अपन को डेली रूटीन के कार्य करना चाहिए, डेली नहाना चाहिए। ये सारी चीजें क्या है, ये हमारे जीवन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए, हमें स्वस्थ रखने के लिए, हेल्थ रखने के लिए लिक्विड पीना चाहिए, समय पे भोजन करना चाहिए, ज्यादा देर खाली पेट नहीं रहना चाहिए। ये सारी चीजें हमें अपने बॉडी के लिए, और घर का स्वस्थ वातावरण बना रहे, देयर शुड बी एनवायरनमेंट ए गुड। तो उसके लिए अपने पेरेंट्स क्या करते हैं, अपन को आदत डालते हैं कि सुबह जल्दी उठो, उसके बाद डेली रूटीन के काम से हटाओ, उसके बाद अपने स्कूल जाओ, गंदे वर्ड यूज मत करो, बड़ों को प्रणाम करो। ये सारी चीजें क्या है, दीज आर रूल्स ऑफ आवर होम, हमारे होम के। तो ये कोई जरूरी नहीं कि सबके घर में सेम हो, ये बात समझते हो। क्योंकि हमारी बाउंड्री में हमें रूल लगा सकते हैं, दूसरे के मकान में तो अपन जाके भी नहीं दे सकते। और अगर अपन उसमें इंटरफेयर करेंगे तो वो माने या ना माने, ये उन पे डिपेंड करता है। इसका मतलब लॉ हमारे द्वारा, जो हमारे हेड है, हमारे पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, उन्होंने हमारे पिताजी लोगों के पर अप्लाई किया, वो अपन पे अप्लाई करते हैं। ये लॉ बने हुए हैं, आपने सबने देखा कि सबके घर के रूल अलग अलग है। जैसे आपके पापा को कुछ चीजें हैं वो पसंद आती है, वो ही आपको करना पड़ता है, उनको नहीं पसंद आती है वो नहीं कर सकते। इसका मतलब पेरेंट्स के द्वारा बनाया गया लॉ है, वो सिद्धांत है उनका, उनके सिद्धांत के हिसाब से तो चलना पड़ता है। तो सेम थिंग अब अपन थोड़ा सा समाज में आ जाते हैं, घर से निकल के आते हैं समाज में, कि हमारा समाज किस टाइप का है, उस टाइप से अपन रहते हैं। अगर अपन मान लो मेट्रोपोलियन सिटियों में रहते हैं तो बड़े खुले रहते हैं, अपना पहनावा भी चेंज हो जाता है, बोलचाल भी चेंज हो जाती है, हमारी रूटीन भी बहुत बड़ी फास्ट चलती है। तो वो अपनी सोसाइटी की बात कर रहे हैं। अब सोसाइटी से अपन चलते हैं किसी विलेज में, फिर विलेज के रूल अलग अलग होते हैं, एक गांव के भरपाई अलग होती है। आपने भरता नाम सुना होगा, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, हमें नाम भी आने वाला कस्टम्स, कि जैसे की शादी होती है तो उनके टाइप से अलग होता है, उनकी शादी का अपने टाइप से अलग होता है। तो ये सारे रूल बने हुए हैं उन गाँव के, उन टाउन्स के, वो विलेजेस के। तो दीज टाइप्स ऑफ द एक्टिविटीज
आर रेगुलेटेड बाय सम कस्टम्स ट्रेडिशंस, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें दबाव डाल की और करवाती है अपन से। तो ये अपन बात करते, फिर स्कूल्स की बात करते हैं, तो आपने सुना होगा कि वो अच्छी स्कूल्स है, उसमें डिसिप्लिन ज्यादा है, पढ़ाते अच्छे हैं और उसमें अच्छा मैनर सिखाया जाता है। तो ये सारी चीजें क्या करती है कि प्रत्येक स्कूल का अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, लॉ होते हैं, एक्टिविटीज कराने के लिए उनके अलग अलग सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, ये स्कूल वाइज डिपेंड करेगा कि स्कूल की अथॉरिटी अलग है, लेकिन कुछ रूल्स तो आपको पता है फॉलो करने ही पड़ते हैं जो सेम होते हैं। अब मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ, धीरे धीरे यहाँ के साथ अपन चलते हैं। तो मैंने आपको स्कूल्स की बात हो गई अपनी, तो स्कूल्स के अंदर जो रूल एंड रेगुलेशन बने हुए सब अलग अलग बने हुए। तो अब उसी के साथ चलते हैं कि कुछ रूल्स, कुछ एक्टिविटीज, कुछ प्रिंसिपल्स हम सबको सेम फॉलो करने पड़ते हैं। तो आप मेरी बात ध्यान रखना, मैं धीरे धीरे लोग भी आ रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी गांव का हो, किसी भी टाउन का हो, किसी भी स्टेट का हो और किसी भी परिवार का या फैमिली का हो, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। कुछ रूल ऐसे होते हैं, तो वो कौन से होते हैं? वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए होते हैं। जैसे लाइक एग्जाम्पल कि आप पोल्यूशन फैला नहीं सकते, अगर आप ज्यादा पोल्यूशन करते हो तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको पकड़ा जाएगा। अगर आप इतने से बड़ा धंधा ज्यादा करते हो तो आपको जीएसटी नंबर, टैक्स चुकाना पड़ेगा। आपकी इनकम अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपकी इनकम टैक्सेबल है। ये आपको मैं मोटा मोटी रूल बता रहा हूँ। बहुत सारी दुनिया भर के रूल है। आपको जैसे आप ट्रांसपोर्ट की बात करते हो तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना जरूरी है। अगर आप फैक्ट्री लगा रहे हो तो पोल्यूशन भी आपको लेना जरूरी है। एक्साइज डिपार्टमेंट से अनुमति लेनी जरूरी है, परमिशन लेनी होती है। आप अपने घर के बाहर रोड पे काम करते हो, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, जेडीयू, डीडीयू, इनसे आपको परमिशन लेके ही आपको कोई काम करना पड़ता है। तो कहने का मतलब कुछ रूल्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए हैं, वो पूरे देश को चलाने के लिए। वो किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं उस स्टेट को चलाने के लिए, रनिंग करने के लिए, और कुछ लोकल डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाए हुए हैं, कुछ टाउन वाइज बनाए हुए हैं, कुछ विलेज वाइज बनाए हुए हैं, बिकॉज वो अपने गांव को अच्छे ढंग से चलाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति पे लागू होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि लो है क्या, वास्तव में लोग क्या है। तो आप मेरी बात समझने की कोशिश करना कि लोग क्या है। मैंने आपको नोट्स दिया है, साथ साथ में लिख के दे रहा हूं कि एक एक चीज बताना। लो इज ए सिस्टम, एक सिस्टम है, मतलब ऐसे हर कुछ भी नहीं है। आपको एक फ्रीक्वेंसी और एक सीक्वेंस में कोई चीज मिलेगी आपको। लो एक सिस्टम है, जैसे मैंने आपको कहा अपने घर का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के बाहर अपन जा नहीं सकते। अब कुछ बच्चे मस्ती करते रहते हैं, बहुत ज्यादा मस्ती करते रहते हैं, फिर बदमाशी करने लग जाते हैं, लेकिन अपने घर वाले अपन को करने रहते हैं। तो मैं आपको समझने की कोशिश करना कि लो इज ए सिस्टम। लो एक सिस्टम है, सीक्वेंस है, किसी कार्य को इतना ही कर सकते हो। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने अभी एक सिस्टम बनाया है। क्या सिस्टम बनाया है कि लॉकडाउन कर दिया गया, अगर कोई व्यक्ति बाहर बिना मास्क के निकलता है तो उस पर फाइन लगेगा। तो ये एक सिस्टम बनाया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। और वैसे दूसरा नाम सिस्टम का गवर्नमेंट ही है। तो लो क्या है? लो इज ए सिस्टम और सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स। अच्छा, अब चलते हैं अपन एक बार ब्रेक लेते हैं। रूल्स क्या है? रूल्स अभी मैंने बताया कि आपकी फैमिली में बहुत सारे रूल है आपको जीने के लिए। ऐसे अपने गांव के बहुत सारे रूल है, अपने स्टेट के बहुत सारे रूल है। तो ऐसे सेट का मतलब एक बड़ा सेट हो गया रूल्स का, जिसके अंदर मोर देन थाउजेंड्स, मोर देन लैक्स रूल्स आते हैं। उन सभी रूल्स का अपन ने क्या बना दिया है? सेट बना दिया है। तो लो क्या है? लो कोई छोटी चीज नहीं है। लो क्या है? सिस्टम है, पूरा सिस्टम है या छोटा सा सिस्टम है, सब उसी में आ गया। सेट ऑफ रूल्स है, रूल्स का एक सेट ऑफ बॉक्स है। रेगुलेशन है, रेगुलेशन बोले तो वी शुड फॉलो द रूल, वी शुड फॉलो द रूल एंड इंप्लीमेंट ऑन ऑल, हम पे इंप्लीमेंट करना है। एंड प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स मैंने एग्जांपल देता, जैसे आपके पापा का कोई सिद्धांत है कि ये काम करना है तो हमें करना ही पड़ता है। तो दैट टाइप्स ऑफ द प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स, रेगुलेशंस, रूल्स एटसेट्रा। प्रिस्क्राइब्ड और फॉर्म्ड बाय लोकल गवर्नमेंट। प्रिस्क्राइब्ड दिए गए हैं, फॉर्म का मतलब मापे गए हैं, एक किसी फॉर्मेट में डाले गए हैं। प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब्ड का मतलब किसी के द्वारा दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? सिस्टम दिया गया है, सेट ऑफ रूल्स दिया हुआ गया है, रेगुलेशन दिया गया है, प्रिंसिपल्स दिए हैं। ये सारी चीजें दी गई है किसके द्वारा? प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं और फॉर्म किए गए हैं बाय लोकल गवर्नमेंट,
लोकल गवर्नमेंट मैंने अभी बताया आपको, टाउन, विलेज, स्टेट, ये अपनी लोकल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, और नेशन, या किसी देश के द्वारा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, या किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर लोकल गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म किए गए, मापे गए हैं, प्रिस्क्राइब मतलब दिए गए हैं, लागू किए गए अपन पे क्या, सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल और सिस्टम, ये सारी चीजें इनके द्वारा हम पे लागू की है। देखिए आगे आ जाएगा, टू रेगुलेट एंड कंट्रोल, कंट्रोल करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए किसको भैया, ह्यूमन बिहेवियर। इसका मतलब किसके लिए जरूरत है, सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर के लिए ही ये जरूरत है, बाकी जो जानवर होते हैं उनके लिए कोई रूल नहीं बना हुआ है, वो जो अपन रूल बना देते हैं वही ठीक है। देश भी उनके लिए आजकल तो उनके लिए भी बहुत सारे रूल बनने लगे, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर को सिस्टम में लाने के लिए, रूल से चलाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, और प्रिंसिपल, इसका मतलब गवर्नमेंट के जो सिद्धांत है उनके हिसाब से चलाने के लिए कौन रेगुलेट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या अपने लोकल लेवल पे क्या किए गए, प्रिस्क्राइब दिए गए, फॉर्म किए गए इन सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एरिया। इसका मतलब सारे एरिया आ गए, सोशल, इकोनॉमी और पॉलिटिकल। ये जो एरिया है इनमें जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, इसका मतलब प्रोवर्टी काम कर रहे हैं, उनको ढंग से चलाने के लिए किया गया कार्य क्या है, क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन लो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, उसके अंदर आर्टिकल नंबर 13 के अंदर क्लॉज 3 आर्टिकल 13 के अंदर क्या लिखा हुआ है लो के बारे में। अब शॉर्ट में चलेंगे अपन, पूरी चीजें अपन ने देख ली है कि ऑर्डिनेंस ऑर्डर बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन ऑफ नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेज हैविंग द फेस ऑफ लॉ। लॉ क्या है, गवर्नमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि ऑर्डिनेंस, गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी ऑर्डिनेंस पास किए गए हैं, ऑर्डर पास किए गए, रूल्स बनाए गए, रेगुलेशन ऑफ नोटिफिकेशन, टाइम टू टाइम जो सूचनाएं दी गई है वो, कस्टम्स का मतलब जो ओल्ड प्रथाएं, जैसे अपन प्रथा बोलते हैं, ट्रेडिशंस, वो, और यूजेज का मतलब डेली रूटीन में जो हमारे जीवन को चलाने के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं, और हैविंग द फेस ऑफ लॉ, हैविंग द फेस ऑफ लॉ, ये सारी चीजें क्या मिलकर बनाती है, लॉ बनाती है, नियम बनाती है, कानून बनाती है। अब बात करते हैं जो मेन पॉइंट अपना है बिजनेस में। तो मैंने बिजनेस के बारे में बताया था, बिजनेस क्या है, गुड्स एंड सर्विस को खरीदना, बेचना, साथ में पैसा कमाना। तो भैया बात ये है कि जब अपन पैसा कमाने लग जाएंगे तो बिल्कुल लालच आएगा, बेईमानी पे उतर आएंगे, और बेईमानी करेंगे तो इसका मतलब गवर्नमेंट चला नहीं पाएगी। तो हमें हमारा बिजनेस ऐसे चलाएं ताकि दूसरे व्यक्ति को इंटरफेयर न करे, कस्टमर के कोई नुकसान नहीं हो, गवर्नमेंट के कोई नुकसान नहीं। इसका मतलब कोई बिजनेसमैन बिजनेस तो करो, लेकिन बिजनेस के साथ साथ अदर ऐसी एक्टिविटी ना करो जो हमारे देश के लिए खतरनाक हो, पब्लिक के लिए खतरनाक हो। तो उसके लिए हमने बनाया बिजनेस लॉ। दूसरा नाम इसका है कॉमर्स लॉ, तीसरा नाम इसका है मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल लॉ ये लिखा हुआ है मैंने, मर्केंटाइल लॉ, कॉमर्स लॉ, बिजनेस लॉ। इसका मतलब द लॉ विच आर रेगुलेट फॉर बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए बनाए गए रूल एंड रेगुलेशन। तो बात करते हैं, मे बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ लॉ। ब्रांच ऑफ लॉ इसलिए बोला गया कि बहुत सारे लॉ भैया, एक लॉ नहीं है। जैसे बिजनेस लॉ अगर मैंने यहाँ लिखा तो इसमें बहुत सारे लॉ आने वाले हैं जो अपन कल डिस्कस करेंगे, कल के वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे लॉ है जो किसी एक बिजनेस को चलाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, असलम जी सर पढ़ाते हैं पार्टनरशिप लॉ, प्रमोद जी सर पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स के लॉ, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ, फिर कॉमर्शियल लॉ, उसके बाद में इंश्योरेंस के लॉ, लेबर लॉ, पोल्यूशन लॉ, उसके बाद में जीएसटी, इनकम टैक्स, ये जितने भी लॉ है ये सारे के सारे लॉ ब्रांच है। तो इसका मतलब बिजनेस लॉ क्या हुआ, एक लॉ की ब्रांच है। इसका मतलब बहुत सारे लॉ है, बहुत सारी ब्रांच है, लॉ है। विच कंसिस्ट का मतलब होता है संबंधित है, विच का मतलब जो, वो जो संबंधित है, ऑफ लॉज रिलेटिंग टू द ट्रेड। इसका मतलब वो सारी ब्रांच, वो सारे लॉ जो किससे रिलेटेड है, सिर्फ ट्रेड, व्यापार से, औरों से तो अपन को मतलब ही नहीं है। इंडस्ट्री से एंड कॉमर्स। इसका मतलब बिजनेस लॉ क्या हुआ भैया, बिजनेस लॉ का मतलब ब्रांच ऑफ लॉ विच आर रिलेटेड टू ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। हम कह सकते हैं इट इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट ब्रांच ऑफ
सिविल लॉ, इसका मतलब गवर्नमेंट के जितने भी लॉ सिविल लॉ है जो हमारा देश चल रहा है उसके अंदर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रांच क्या है, बिजनेस लॉ है। और इसको हम कह सकते हैं मर्केंटाइल लॉ, कॉमर्स लॉ और बिजनेस लॉ। तो आई थिंक आज का चैप्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ में आया होगा। एक बार मैं दोबारा रिवीजन कर देता हूँ। लॉ क्या है? लॉ भैया सेट ऑफ रूल्स है। लॉ क्या है? सिस्टम है, रेगुलेशन है, प्रिंसिपल्स है, जो किसके द्वारा रेगुलेट और प्रिस्क्राइब किए गए हैं? गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं। कितने भी प्रकार की गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल हो, चाहे विलेज लेवल की हो, स्टेट लेवल की हो, टाउन लेवल की हो, नगर निगम हो, नगर परिषद हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या देश की सेंट्रल गवर्नमेंट हो, रेगुलेट और कंट्रोल करती है किसको? ह्यूमन बिहेवियर को, जो सोसाइटी में रहता है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल आदमी है। फिर उसके बाद में अपने बात की थी, समराइज कर रहा हूँ। क्लूज 3 और 13 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए, नोटिफिकेशन दिए हुए, ऑर्डर दिया गया है, रूल्स दिए गए हैं, वो सारे के सारा मिलकर क्या बनाते हैं? लॉ को बनाते हैं। फिर बिजनेस लॉ, बिजनेस लॉ क्या है? मे बी डिफाइंड एज द ब्रांच, मतलब बहुत सारे ब्रांच है, इसका मतलब लॉ की एक ब्रांच है, एक हिस्सा मान लो। फिर ब्रांचेज भी है भैया, पहले ब्रांच है फिर ब्रांचेज है, तो वो एक ऐसी ब्रांच ऑफ लॉ की एक ऐसी शाखा है जो किससे रिलेटेड है भैया? ट्रेड, इंडस्ट्री और कॉमर्स से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस लॉ और मर्केंटाइल लॉ और कॉमर्स लॉ कहलाएगी। तो ध्यान रखना, समझने की कोशिश करना। नोट्स मैंने आपको किताब का पेज भेज दिए, उसको पढ़ना, साथ साथ में ये रीड करना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में है तो आप यू कैन आस्क विथ मी, विद कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट करके लिखना, पूछना कि क्या है सर, और यू कैन कॉल एवरी टाइम। थैंक यू सो मच।